नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय कंपटीशन एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स से संबंधित रहेगा, जिसमें हम मुख्य रूप से सीरीज सम, अगर हमें संख्याओं का सम दिया जाए, एक सीरीज़ दे दी जाए, प्लस के हो सारे नंबर या सारे नंबर माइनस के हों या अल्टरनेट हो, एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो, तो हम उन संख्याओं का एडिशन या डिफरेंस, उनका जोड़ या उनका घटाव कम समय में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये ट्रिक आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसा कि आपको पहली स्लाइड में दिख रहा है 1 - 2 + 3 - 4, यानी 1 से लेकर के 100 तक अगर अल्टरनेट नंबर हो, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो इस तरह की सीरीज़ को हम कुछ सेकंडों में कैसे हल करना सीखेंगे। और इसके पश्चात अगर हमें इवन नंबर दिए जाएं बीच में से उठा करके, या ओड नंबर दिए जाएं जो कंटिन्यूअस हो, 30 ओड नंबर हैं, 40 ओड नंबर हैं, उनका जोड़ या उनकी एवरेज कैसे निकाली जाती है, ये कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम सीखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड के साथ। पहली स्लाइड में हमारे पास है टाइप फर्स्ट, 2-3 टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे। पहला टाइप है हमारा व्हेन नंबर्स आर कंजिक्यूटिव और डिफरेंस बिटवीन देम इज सेम। हमने क्या सीखना है इसमें कि जो संख्याएं हमें दी गई है, उन संख्याओं में क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, यानी लगातार की संख्याएं हों या ऐसी संख्याएं हों जिनके बीच का अंतर समान हो, या तो क्रमागत हो, क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से, या उन संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। दोनों तथ्यों में हमने क्या करना है, जितनी संख्याएं हमें दी है, अगर हमने 10 संख्याओं का जोड़ निकालना है, 20 का निकालना है, तो हम कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए हम सबसे पहले कितनी संख्याएं दी है ये बात चेक करेंगे। 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमें 20 संख्याएं दी है लगातार 1 से 20 तक, 1 2 3 4 इस तरह से, और 20 संख्याओं का जोड़ निकालना है। ना हमें इवन पूछा है, सम पूछा है, ना ओड विषम पूछा है, सिर्फ हमें लगातार संख्याएं दी है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या देखिए 1 से 20 तक पहली संख्या 1 हो जाएगी, प्लस अंतिम संख्या 20 है, 1 + 20 गुणा करना है इसकी कुल संख्याएं कितनी है 20, बटा यानी भाग कर देना है 2 से, तो 2 × 10 20 होता है, 20 और 1 21, 21 × 10 कितना हो जाएगा 210, यानी पहली 20 संख्याओं का जोड़ कितना होगा 210। इस तरह हम निकाल सकते हैं। ट्रिक आपने याद रखनी है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा कुल बटा 2, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए 1 से 70 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। लगातार संख्या है, क्रमागत है, बीच का अंतर समान है। 1 से 70 तक देखिए इस तरह चलेगा, 1 2 3 4 चलते चलते 69 और 70। अब हर एक के बीच में अंतर 0 का है, यानी लगातार संख्या है सभी। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, इस तरह की स्थिति में फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 70 है, ब्रैकेट गुणा कुल संख्याएं 70 संख्याएं हैं बटा 2 करना है, इतना सा ही करना है। ये हो गया 35। अब मल्टीप्लाई करनी है 71 की और 35 की, 71 और 35 की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई अगर ये आपको मुश्किल लगे तो मैंने आपको डिजिट सम से सिखा रखी है। अगर आपने नहीं सीखा तो आप इसी चैनल पर इससे पहले वाली वीडियो डिजिट सम की जो वीडियो मैंने डाली थी कि हम दो संख्याओं के बीच में लगने वाला ऑपरेशन यानी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हम संख्याओं के डिजिट सम पर कैसे लगा सकते हैं। देखिए 7 और 1 8 गुणा 3 और 5 8, 8 गुणा 8 64, 64 का डिजिट सम होता है 10, 10 का मतलब 1। तो जिस संख्या का डिजिट सम 1 आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। पहली संख्या देखिए 4 और 5 9 और 2 11, इसका 2 आ रहा है। अगली संख्या 4 और 5 9, 0 हो गया।
8 और 2 10, 10 का 1 होता है, आगे इससे 1 ज़्यादा है तो 2 हो जाएगा, आगे वाली में 8 है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर आना कहाँ से था, 71 इंटू 35 से, 71 गुणा 35 से। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना मुश्किल लगता है तो डिजिट सम से कर सकते हैं। डिजिट सम ने हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला कि जिस नंबर का यानी जिस संख्या का डिजिट सम 1 होगा वो हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये कंसेप्ट आपने क्लियर करना है कि डिजिट सम से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या इसी चैनल पर इस वीडियो से पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें डिजिट सम के कंसेप्ट सिखाए गए हैं। तीसरा देखिए, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब तो सीख गए होंगे, 1 से 100 तक पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा कुल संख्या 100 है बटा 2। करना क्या है, 2 गुणा 100, सॉरी 2 गुणा 50 100 होता है, तो 100 और 1 101 गुणा 50 कितना आ जाएगा, 101 गुणा 50 50 50। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 50 50। इस तरह से हम, अगर हमें लगातार संख्याएं दी है या ऐसी संख्याएं दी है जिनके बीच का अंतर समान है, तो हम उनका जोड़ निकाल सकते हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा कुल बटा 2, इतना सा, यानी कुछ सेकंडों में इसको हम हल कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरा प्रकार क्या होता है, किस तरह के सवाल आ सकते हैं। दूसरे में है, जब प्रथम n सम संख्याएं दी हो, प्रथम n का मतलब हमें पहले 10 सम संख्याएं दे दे, हमें पहले 40 सम संख्याएं पूछ ले, हमें पहले 30 सम संख्याओं का जोड़ निकालना हो, इस तरह देखिए ये दे रखा है, इसमें हमने फॉर्मूला वही लगाना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n। यहाँ n बदल जाएगा थोड़ा सा, कैसे बदलेगा देखिए, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ योग आएगा, का योग क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या 80 तक की सम संख्याएं लिखते हैं, 2 4 6, इस तरह से लास्ट में 78, और लास्ट सम संख्या क्या हो जाएगी, 80। अब फॉर्मूला क्या कहता है, पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 80 गुणा n। n का मतलब सम संख्याएं, यहाँ सम की बात हो रही है तो n भी सम संख्या का ही गिना जाएगा। तो देखिए 80 है, 80 में आधी जो है वो सम होगी और आधी संख्याएं विषम होगी, तो सम संख्याओं के लिए हमने 40 लगा दिया और 40 बटा 2। अब इसको आसान कर लेते हैं, ये 20 हो गया, 82 इंटू 20, 82 इंटू 20, 82 टू जा 164 होता है, और 164 के पीछे 0, तो 1640, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सीख सकते हो, फॉर्मूला वही है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n बटा 2, बस n का ध्यान रखना है, जब बात सम संख्याओं की हो रही है तो हमने दिए गए संख्याओं में से सम संख्याएं ही काउंट करनी होती है। टोटल 80 संख्याएं थी, तो 80 की जगह n कितना आ गया, 40। अगर यहाँ ये कहा जाता कि 80 सम संख्याओं का योग निकालिए, तब n हमारा 80 ही रहता, क्योंकि वो सारी सम संख्याएं दी है। आगे देखिए इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1 से 100 तक, पहली सम संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी सम संख्या 4 हो जाएगी, तीसरी सम संख्या 6, इस तरह अंतिम सम संख्या क्या होगी, 100। अब इनका जोड़ निकालना है तो एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना इस बात को अच्छी तरह से, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा में क्या होता है, कुल संख्या। 1 से 100 तक 100 संख्याएं होगी, उसमें से 50 जो है एवन हो जाएगी, सम हो जाएगी, और 50 जो है वो ओड हो जाएगी। हमने एवन का निकालना है तो एवन के लिए 50 लगा लिया, क्योंकि आधी 50 है, तो 2 को 50 को 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा। 100 प्लस 2 102, 102 को 25 से गुणा करोगे, 25 गुणा 2 50 होता है, तो 2550, 2550, ये हमारा
बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? हमने याद वही रखना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n, बस n पर ध्यान देना है कि सम पूछा है तो 100 संख्याओं में से 50 इवन होती है और 50 ऑड होती है, 50 सम होती है, 50 विषम होती है, तो 50 सम है तो हमने 50 लिख लिया। आगे देखिए, जब प्रथम n विषम संख्याएं दी हो, सेम चीज है, 100 की बात करें तो 100 में 50 ऑड 50 इवन, तो n 50 ही रहेगा, चाहे ऑड का निकालें चाहे इवन का निकालें। वही फॉर्मूला यूज करना है, 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो 40 संख्याएं हैं, इसमें 20 सम संख्याएं होंगी और 20 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, अब 40 तक की संख्याएं देखिए, पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, इस तरह करते करते लास्ट 40 जो है सम है, तो अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगी 39। 40 को हम काउंट नहीं करेंगे। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n का मतलब 40 में कितनी विषम संख्याएं आती है 20, 20/2 10 हो गया, 39 और 1 40, 40 गुणा 10 400 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस चेंज क्या करना था, हमने इस पॉइंट को ध्यान रखना था कि 20 संख्याएं विषम हैं तो n हमारा 20 हो जाएगा। तो n 20 था, तो हमारा आंसर कितना आया था 1 + 39 गुणा 20/2 यानी 400। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी की जगह 400 कर लेते हैं, ऑप्शन सम संख्या वाले रिपीट हो गए, तो ऑप्शन सी यानी 400 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 1 3 5 7 और ये सीरीज चलेगी 139 तक, 139 तक। इस पूरी सीरीज का हमने जोड़ निकालना है, योग ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं लास्ट नंबर की 139 की, तो 139 के आगे एक नंबर बढ़ा सकता हूं मैं 1357, ये है 139 तक, और 139 में अगर एक नंबर बढ़ा दूं मैं तो 140 हो गया। और 140 140 तक हमें पता है 70 संख्याएं सम होगी और 70 संख्याएं विषम होगी। अब हमने जोड़ कौन सी का निकालना है, विषम संख्याओं का, हाँ विषम संख्याओं का निकालना है। 1 3 5 सारी विषम संख्याएं हैं, तो फॉर्मूला वही लगाना है। पहली संख्या n 70 लिखेंगे, इस बात को हटा, इसको याद रखना है, मैं हटा देता हूँ, n 70 है। पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 139 गुणा कुल संख्याएं, कुल विषम संख्या कितनी हो गई 70/2। क्लियर ये बात। अब इसको हटा देते हैं, 35 2 जा 70 होता है, ये रह गया 140 इंटू 35। इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, 4900 आ जाएगा, या डिजिट सम से भी कर सकते हो। डिजिट सम से करके देखते हैं। देखिए 140, इसका डिजिट सम 5 है, इसका डिजिट सम 8 है, 5 8 जा 40, 40 का मतलब डिजिट सम 4, तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 4 होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी, 9 का मतलब 0 होता है, 0 का 0 है ही, तो इसका डिजिट सम कितना है 4। अब डिजिट सम पहले का भी 4 है, अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें दोनों में डिजिट सम सेम हो, तब हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो 140 गुणा 35 4900 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये सीरीज दी है 21 से शुरू होती है 75 तक जाती है। देखिए अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, इसमें ओड और इवन दोनों हैं, सम और विषम दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे। देखिए अगर 1 से लिखूं मैं 1 2 3, इस तरह लिखूं मैं 75 तक, तो कितनी संख्या होगी 75। लेकिन जो सीरीज हमें दी है उसमें 20 तक मिसिंग है, कितनी संख्या कम है 20 कम है, तो कितनी संख्या बचेगी 55। तो हमारे लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 55। ठीक है,
अब इसको हल कर देते हैं। n 55 रखना है और फॉर्मूला हमने वही लगाना है जो अभी पीछे लगाते आए हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा कुल बटा 2। पहली संख्या 21 प्लस अंतिम संख्या 75 गुणा कुल संख्या, कुल कितनी है 55 बटा 2। अब देखिए कैसे करेंगे। 21 और 75 96 गुणा 55 बटा 2, इसको हटा देते हैं 48 आ जाएगा। अब 48 की और 55 की मल्टीप्लाई करनी है, डायरेक्ट करो तो सही, अदरवाइज डिजिट सम से कर सकते हो। डिजिट सम से करें, डायरेक्ट करें तो ये मिलेगा आपको 2640। अगर डिजिट सम से मल्टीप्लाई करें, ये कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर हम 48 इंटू 55, ये हमारा आंसर आ गया था, इसकी मल्टीप्लाई करें डिजिट सम से 48 इंटू 55। देखिए डिजिट सम 4 और 8 12, 12 का डिजिट सम 3, मल्टीप्लाई 5 और 5 10, 10 का 1 होता है, 3 गुणा 1 3। जिस संख्या का डिजिट सम 3 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 5 और 3 8 और 1 9, 2 बच गया, इसका डिजिट सम कितना है 2। दूसरा ऑप्शन 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम 3। बाकी देख लेते हैं। 7 और 7 14, 14 और 3 17 और 5 22, 22 का 4, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 5 13, 13 का भी 4। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों मेथड से, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें चाहे डिजिट सम से मल्टीप्लाई करें। कहने का अर्थ आपको ये पता चल गया कि हमने जिन संख्याओं का योग निकालना है, जिस सीरीज का योग निकालना है, हमारे पास 3 चीज़ें सफिशिएंट होगी। पहली संख्या, अंतिम संख्या गुणा कुल संख्या बटा 2। ये जनरल सा फॉर्मूला है इसका। आगे देखिए 1 to 1000 कंटिन्यू है, ये लगातार संख्याएं आ रही है, बस फटाफट अपना फॉर्मूला लगा देना है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा कुल, कुल इसमें 1000 संख्याएं हो जाएगी बटा 2। ऑप्शन नहीं दिए इसके, आपने खुद करना है। 2 5 10, ये रह गया 500, इधर है 1001 इंटू 500। और जहाँ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1001 के साथ करनी हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जहाँ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1001 के साथ करनी हो वहाँ नंबरों की रिपीटेशन हो जाती है। 500 500, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगर ये पूछे कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, तो क्या करोगे फटाफट 1 प्लस 1000 गुणा 1000 संख्याएं थी, 1000 का आधा किया 500, 1 प्लस 1000 गुणा 500, तो ये कुछ सेकंड में हमें आंसर मिल जाएगा 5,05,000। आगे देखिए ये दे रखा है, एक नई सीरीज आ गई 1 2 3, ये सीरीज चलेगी 100 तक, फिर ये कम होना शुरू हो जाएगी 100 to 1। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करना पड़े, इस तरह की समस्या आपको पेपर में आती है, तो क्या करना है, हाँ एक ध्यान ही रखना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए। 1 से स्टार्टिंग 1 पर एंडिंग। तो हमने जो पीक पॉइंट है, जो मैक्सिमम पॉइंट है कितना है 100, 100 का स्केयर कर देना है। क्या करना है 100 का स्केयर कर देना है, और 100 का स्केयर 10,000 होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान सोचा था, 1 से 100 तक जोड़ेंगे, फिर 100 से वापस 1 तक जोड़ेंगे, तो हमें दोनों बार आंसर कितना मिलेगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारा पीक पॉइंट है, जो मैक्सिमम पॉइंट है 100, उसका स्केयर कर देना है। ये ट्रिक आपको यहाँ उल्टे शब्दों में लिखी मिलेगी। ट्रिक क्या है, मैक्सिमम पॉइंट का स्केयर। ये आप अपने नोट्स में डालना अच्छे से, कि अगर इस तरह की सीरीज आती है तो हम मैक्सिमम पॉइंट का स्केयर कर सकते हैं, तो हमें सही आंसर मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉइंट 100, 100 का स्केयर 10,000, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन 1 2 3 सेम सीरीज है। ये 1 से स्टार्टिंग है, ये जाती है 60 तक, और 60
से रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और ख़त्म होती है 1 पर, तब हमने क्या करना है, देखिए अभी क्या सीखा था, मैक्सिमम पॉइंट जो n है, n का स्क्वायर कर देना है। जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास n का स्क्वायर करना है। मैक्सिमम पॉइंट यहाँ 60 है, 60 का स्क्वायर 3600। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 12th क्वेश्चन, अगर इस तरह का सम आ जाए, ये सम आ जाए आपसे अल्टरनेट में एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तब हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट नोट करना है कि जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर कितना है -50, लास्ट नंबर l बटा 2 करना है, -50 बटा 2, -25 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको हर एक नंबर को जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है, ये ट्रिक मिलेगी आपको, लास्ट नंबर बटा 2, इससे आप सिंपल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 - 2 + 3 - 4, यानी अल्टरनेट नंबर हो, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तब आपने क्या करना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर कर देना है, हमें डायरेक्ट लास्ट नंबर का आधा कर देना है, उसको बटा में 2 लगा देना है, तो -25 हमें सही आंसर मिल जाएगा। अगली सीरीज देखिए 1 - 2 3 - 4, एक प्लस का एक माइनस का, कहाँ तक चलती है, -100 तक, तो हमने क्या करना है, -100/2 -50, -50 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ओवर राइट चॉइस। अगला देखिए, इस तरह की सीरीज आ जाए, हमें सीरीज का सम दे रखा है 1 + 2 + 3, कहाँ तक, 11 तक का सम हमें दे रखा है 66 है। अब हमने क्या बताना है, 6 + 12 + 18 अप टू 66, इसका जोड़ कितना होगा ये हमने बताना है। देखिए दूसरी सीरीज को ध्यान से देखिए, पेन बदल लेते हैं। अगर दूसरी सीरीज में मैं ऐसा करूं, 6 कॉमन निकालूं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 + 2 + 3, 6 1 × 6 होता है, 6 2 × 12 होता है, 6 3 × 18 होता है, ये चलता जाएगा, और 66 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 रह जाएगा। 11 इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 66, बाहर क्या है 6, 6 × 66 मल्टीप्लाई करेंगे 396 आ जाएगा, 396। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हमें एक सीरीज दी जाए, उसका सम दिया है और उसके मल्टीपल में कोई सीरीज है, मल्टीपल का मतलब जैसे दूसरी सीरीज पहली सीरीज की 6 गुना थी, तो हमने डायरेक्ट जो पहली का रिजल्ट है उसको मल्टीपल से गुणा कर देना, 6 गुना थी तो 6 से गुणा कर दिया। और उदाहरण देखते हैं इसके, देखिए 8 के प्रथम 14 गुणजों का योग क्या होगा, बड़ा इजी सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 14 गुणज, 8 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 8, 8 का दूसरा गुणज 16, इस तरह चलता जाएगा। 8 का 10वां गुणज क्या होता है 80, 8 का 11वां 88, इस तरह जोड़ सकते हो आप। 8 का 12वां 96, 8 का 13वां 104 और 8 का 14वां 112। अब देखिए हमें सीरीज मिल गई जिसमें अंकों का डिफरेंस सेम है, अंकों का अंतर जो है वो समान है, हर बार 8 का अंतर है, तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहली सीरीज में सीखा था। कौन सा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या 8 प्लस अंतिम संख्या 112 बटा 2 गुणा में कुल संख्याएं कितनी हैं 14 गुणज है, तो 14, 2 7 14, 8 गुणा 112 120 गुणा 7, 12 7 84 होता है, तो 120 गुणा 7 कितना हो गया 840। इस तरह से अगर हमसे किसी संख्या के गुणजों का योग पूछा जाए, 10 गुणजों का, 12 गुणजों का, 18 गुणजों का, 25 गुणजों का, 50 गुणजों का, या कोई किसी भी तरह की सीरीज हमें से पूछी जाए जिसका योग पूछा जाए, सीरीज का मतलब या तो नंबर समान हो, लगातार नंबर हो हमारे पास, क्रमागत हो, दूसरा
सम संख्याएं दे दी हो, 10 सम संख्याएं, 25 सम संख्याएं, 30 सम संख्याएं, तीसरा 20 सम संख्याएं दी हो, और चौथा हमने क्या सीखा था, पीक पॉइंट दिया हो, कोई सीरीज 1 to 100 तक चले, वापस 100 से 1 पर आ जाए, तो हमने उसका सम कैसे निकालना है, बीच वाले यानी जो पीक पॉइंट था हमारा उसका स्क्वायर कर देना है। और पांचवा तरीका हमने सीखा था अल्टरनेट वाला। तो अभी इस वीडियो में हमने कितने टाइप सीख लिए सीरीज के, 5 टाइप हमने सीख लिए सीरीज के, 5 टाइप। और मैं ये उम्मीद ही नहीं बल्कि ये विश्वास करता हूँ कि ये चीज़ें आपके नोट्स में जाएंगी। आपने इन चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, सीरीज, सम, शायद इतनी सिंप्लिसिटी से, और डिजिट सम का यूज करके कैलकुलेशन करना शायद ही आपको कोई सिखाता होगा, किसी वीडियो में आपने देखा होगा। आप बार बार यूज करना। जो डिजिट सम आपको पहली वीडियो में दिया था वो सिर्फ उस वीडियो तक सीमित नहीं है, इस वीडियो में जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई आ जाए, जहाँ जहाँ प्लस करना आ जाए या माइनस करना आ जाए, वहाँ आप डिजिट सम का यूज कर सकते हो। और उस डिजिट सम का वो ऐसा कंसेप्ट है जिसका अगर आप बार बार यूज करोगे तो आपको मैथमेटिक्स जो बड़ा आसान और जादुई लगने लगेगा। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ये बिल्कुल भी, बस हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। तो इन 15 सवालों में हमने 5 टाइप हल करना सीखा है। और अगर इस आधे घंटे के आसपास की जो वीडियो आज की, इस वीडियो को बड़े अच्छे से कवर करते हो और डिजिट सम का यूज करके, तो मैं कहता हूँ आने वाली वीडियोज आपके बाएं हाथ का खेल है। बड़ा आसान सी सीरीज और बड़ा आसान सा कंसेप्ट आपके लिए आने वाली हर वीडियो में रहेगा। तो आज की वीडियो में ये 5 टाइप्स हैं, बड़े अच्छे से इनको कवर करना है। और एक काम आपने अवश्य करना है, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना है इसे, ताकि हमारी मेहनत जो है या हमारा जो प्रयास है अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल हर बच्चे को उपलब्ध करवाना, और वो भी निःशुल्क। आजकल मोबाइल का डाटा हर एक घर में होता है, तो अगर उस डाटा का प्रयोग सही दिशा में करें, हम भी तो कर रहे हैं वीडियो अपलोड करने में, आप भी कीजिए वीडियो देखने में, अपना ज्ञान बढ़ाने में, और इसको अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इस निःशुल्क प्रयास का फ़ायदा उठा पाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप, जो यूट्यूब पर यूनिक कैरियर क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, और इसी नाम से जल्दी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू की जाएगी। उसके साथ कुछ टेक्निकल कोर्सेज की भी हमारी अभी चर्चाएं चल रही है। अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो आपको जल्द ही निःशुल्क व्यवस्था मिलेगी हर एक क्षेत्र में। आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला या कितनी हेल्पफुल लगी, ये बातें आपने कमेंट अवश्य करनी है। और अगर आपका कोई सुझाव हो हमारे लिए, तो इस प्लेटफॉर्म पर चाहे आप मोबाइल नंबर के माध्यम से या जीमेल के माध्यम से किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हो। आपका सुझाव जो है अच्छे से इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो और आने वाले समय में वीडियोज़ की कोई जानकारी आपने लेनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन नंबर्स पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही। फिर मिलेंगे एक नई और एक यूनिक का मतलब अद्भुत वीडियो के साथ, जिसमें नई नई ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।